नमस्ते। कभी सोचा है कि किसी एक दिन में सिर्फ 24 घंटों में हमारे आसपास कितना कुछ बदल जाता है? तो चलिए, आज हम एक खास दिन पर नजर डालते हैं। 17 मार्च 2026 और इसकी अलग-अलग खबरों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि उस एक दिन की पूरी तस्वीर क्या कहती है। और दिन की शुरुआत करते हैं इस विचार के साथ, आलस सबसे बड़ा दुश्मन है और अनुशासन ही सफलता की नींव है। और ये बात आप देखेंगे हमारी आज की कहानी से बिल्कुल मेल खाती है, क्योंकि हम आज अनुशासन और कड़ी मेहनत से हासिल की गई कई जबरदस्त कामयाबियों को देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ शानदार उपलब्धियों से। हमारा पहला सेक्शन, भारत की प्रतिभा और उनकी जीतों के जश्न के नाम। तो खेल की दुनिया में आज का दिन वाकई में यादगार था। एक तरफ F1 ट्रैक पर एंड्रिया किमी एंटोनिली ने रफ्तार का एक नया ही इतिहास लिख दिया, तो दूसरी तरफ एथलेटिक्स में सेल्वा प्रभु ने अमेरिका में ट्रिपल जंप का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। और शतरंज की बिसात पर मयंक चक्रवर्ती नॉर्थ ईस्ट इंडिया से देश के पहले ग्रैंड मास्टर बनकर उभरे। और इन सब के बीच प्रोजेक्ट नन्ही कली को भी सम्मानित किया गया, जो खेलों के जरिए समाज में एक पॉजिटिव बदलाव ला रहा है। मतलब हर फील्ड में एक नई जीत। ये सिलसिला सिर्फ खेलों तक ही नहीं रुका, कला और कृषि तक भी पहुंचा। देखिए, एग्रीकल्चर में नए नए प्रयोगों के लिए रघुपत सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया। वहीं कर्नाटक संगीत का सबसे बड़ा सम्मान संगीत कला निधि जयंती कुमारेश के नाम हुआ। और साहित्य के क्षेत्र में तो देश का सर्वोच्च पुरस्कार 60वां ज्ञानपीठ आर वैरामुथु का देने का ऐलान हुआ। अच्छा, इन व्यक्तिगत जीतों से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि पॉलिसी और गवर्नेंस के लेवल पर देश का भविष्य कैसे तैयार हो रहा है। मध्य प्रदेश के गुना जिले के उमरी गांव से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर आई। यहाँ भारत का पहला फिजिटल सर्विस सेंटर लॉन्च हुआ है। ये एक ऐसा कदम है जो सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। तो सवाल उठता है, ये फिजिटल आखिर है क्या? चलिए समझते हैं। असल में ये फिजिकल और डिजिटल इन दो शब्दों को मिलाकर बना है। इसका मतलब है किसी सर्विस को इस तरह डिजाइन करना कि उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दुनिया का बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। मतलब ये सच में फ्यूचर है। अब देखिए, देश के अलग अलग कोनों में भी कई अहम फैसले लिए जा रहे थे। जैसे पश्चिम बंगाल में कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक पहल हुई, वहीं नई दिल्ली में आर्थिक नियमों पर काम हुआ, कंपटीशन लॉ पर एक जरूरी कॉन्फ्रेंस हुई और साथ ही गोद लेने की प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए नए निर्देश भी जारी किए गए। चलिए, अब अपना फोकस बदलते हैं और चलते हैं विज्ञान और पर्यावरण की दुनिया में। देखते हैं यहाँ क्या नया हो रहा था। ये चार्ट आज की कुछ बड़ी साइंटिफिक खबरों की कहानी कहता है। देखिए, एक तरफ कुपीली नदी पर 120 मेगावाट का एक बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो दूसरी तरफ प्रकृति ने हमें कुछ नए तोहफे दिए। सोचिए जरा, तमिलनाडु के एक ही जंगल में 9 नई प्रजातियां खोजी गईं और केरल में केंचुए की भी एक नई किस्म मिली। प्रकृति हमें हमेशा सरप्राइज करती रहती है ना? और अब आते हैं एक बहुत ही मजेदार हिस्से पर। यहाँ हम आज की कुछ खबरों को उनकी जड़ों से, यानी कुछ बेसिक जानकारी से जोड़कर देखेंगे। इससे हमें उन घटनाओं को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिलेगा। अच्छा, अभी हमने केरल में मिले एक नए केंचुए की बात की थी, याद है? पर क्या कभी सोचा है कि साइंटिफिकली सारे केंचुए किस ग्रुप में आते हैं? इसका जवाब है फाइलम एनेलिडा। ये सभी केंचुओं का वैज्ञानिक परिवार है। देखा कैसे एक छोटी सी खबर हमें सीधे साइंस की किताबों तक ले गई। और वो कंपटीशन लॉ वाला सम्मेलन, याद है? चलिए, उससे जुड़ा एक सवाल देखते हैं। जिस संस्था ने ये कॉन्फ्रेंस कराई, यानी CCI, वो आखिर बनी कब थी? तो जवाब है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI की स्थापना 14 अक्टूबर 2013 को हुई थी। ये जानकारी जानने से उस सम्मेलन को एक ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। और आखिर में चलिए कुछ और ऐसी बुनियादी बातों पर नज़र डालते हैं जो आज की दुनिया को समझने में हमारी मदद करती हैं। जैसे जब भी हम चुनावों की बात करें तो याद रखना चाहिए कि चुनाव आयोग की नींव संविधान के आर्टिकल 324 में है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उज्ज्वला जैसी योजनाएं जहन में आती हैं। और जब पर्यावरण का मुद्दा उठता है तो ब्राज़ील में हुए COP30 जैसे ग्लोबल सम्मेलन ज़रूरी हो जाते हैं। ये वो बुनियादें हैं जिन पर आज की खबरें टिकी होती हैं। तो ये थी सिर्फ एक दिन की कहानी, 17 मार्च 2026 की। कामयाबियों, नई नीतियों और खोजों से भरा एक दिन।
सोचिए, हर दिन ऐसी ही कितनी कहानियां बनती हैं। अब सवाल ये है कि आने वाला कल हमारे लिए क्या नया लेकर आएगा।